करती हूँ, मेरे इष्ट व गुरु को प्रणाम करती हूँ, मेरे माता पिता को प्रणाम करती हूँ, बच्चों को ढेर सारा लाड़ प्यार और आप सबको मेरी राम राम। मैं रीता पंड्या तथास्तु योग एवं तथास्तु सेवा केंद्र से आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने मेरा वीडियो लाइक व सब्सक्राइब जरूर किया होगा। अभी हमारा एक कार्यक्रम हुआ था 8 मार्च को, जो महिला दिवस पर था। उसमें कुछ महिलाएं जो पुलिस विभाग से जुड़ी हुई थी, कुछ रिटायर्ड प्रिंसिपल और टीचर्स थे, और सबसे बड़ा जो हमारा ग्रुप था वो था हाउसवाइफ का। हम सब मिलकर उस प्रोग्राम को करने के बाद अंत में एक सवाल जवाब का एक छोटा सा सेशन रखा था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे सवाल किए और मैंने उनको आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय बताए। उसमें से एक बहन ने मुझे कहा कि आप हमको ये जो भी उपाय बताए हो उसको वीडियो के माध्यम से बताओ, ताकि हमें आगे जब कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो हम उस वीडियो को देख सकें। उन्हीं की बात मानकर मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ उन कुछ सवालों को लेकर जो बहुत ही अहम है, और उनके कुछ घरेलू उपाय लेकर। उसमें से सबसे पहला एक सवाल था जो था अति रक्तस्राव पे। अति रक्तस्राव, ओवर ब्लीडिंग। ओवर ब्लीडिंग जब होती है तो हमें बहुत परेशानी होती है। ऐसे में हम घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं? आप अपराजिता जानते होंगे, जिसे हम विष्णुकांता कहते हैं। अपराजिता का रस लेना है 10 ग्राम की मात्रा में, और उसमें मिलाना है 10 ग्राम मिश्री। उन दोनों को मिलाकर सुबह शाम दोनों टाइम आपको पीना है। यह पीने से अति रक्तस्राव धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। अति रक्तस्राव कब होता है? जब बॉडी में हीट बढ़ जाती है, और अपराजिता उस हीट को कम कर देता है। वैसे ही एक और सवाल था जो मेरी एक बहन ने पूछा था कि हमें जब तनाव हो जाता है, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि हम ओवर टाइम ड्यूटी करते हैं, जब हमारा टाइम ऐसा है कि हम खुद पे ध्यान नहीं दे सकते हैं और स्टैंडिंग वर्क भी रहता है हमारा, तो हम डिप्रेशन में आते हैं और उस थकान की वजह से हम खींचे खींचे से हो जाते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए आपको क्या करना है? बहुत ही इजी है। नींबू के पत्ते, जी हाँ, नींबू के पत्ते सूंघने से स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाता है। नींबू के पत्ते सूंघने से स्ट्रेस फ्री होता है और एनर्जेटिक फील करते हो आप करके देखिए और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे ही एक और सवाल था, एक बहन ने पूछा था कि मेरे बच्चे को नक्सीर की समस्या है। नक्सीर बहुत ही खराब रोग है, क्योंकि उसमें बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको नाक से खून बहता है, न पढ़ पाते हैं, और हमें भी उनका बहुत ही टेंशन होता है बच्चे कैसे जाएंगे और उस चीज़ का क्या उपयोग करें। अब उनको क्या क्या ऐसा प्रयोग करें जिससे वो बच्चे उस समस्या का समाधान मिल सके। नक्सीर के लिए हमें आंवला पाउडर को पानी में मिला के पेस्ट बनाना है और फिर उस पेस्ट को माथे पे लगाना है। इस तरीके से दिन में 2 बार सुबह शाम यह पेस्ट लगाने से आप देखेंगे नक्सीर रोग धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। एक बहन ने मुझे पूछा था कि हम बिना आरओ लगाए, बिना कोई पानी को बॉईल किए पानी को शुद्ध कैसे करें, और ऐसा उपाय बताना जिसमें मेहनत कम हो। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो, जो हमारे पीने का पानी का जो मटका होता है उसमें आपको डाल देना या तो चांदी का कोई ग्लास हो, कॉइन हो, या चांदी का कोई भी ऐसी चीज हो, पायल हो सकती है आपकी, वो आप धो के उसमें डाल दीजिए। अब जब भी मटका साफ करेंगे उसको धो के वापस वो चीज उसी में डली हुई रहे। आप देखेंगे आपका पानी शुद्ध हो जाएगा, और पानी के बहुत सारे ऐसे गुण होंगे जो हमको डबल करके मिलेंगे। वैसे ही एक और चीज होती है जो है हमारे जामुन की लकड़ी। जी हाँ, जामुन की लकड़ी को चाहे वो छोटा सा ही टुकड़ा क्यों नहीं हो, चाहे आप वो इतना भर भी टुकड़ा डाल दोगे तो भी उसके गुण दिखेंगे। जामुन की लकड़ी का टुकड़ा मटके में डालने से पानी शुद्ध होता है, वाटर का एक्स्ट्रा मिनरल्स मिलता है, और वाटर का TDS बैलेंस रहता है। जी हाँ, वाटर में एक्स्ट्रा मिनरल्स मिलते हैं और TDS भी बैलेंस रहता है।
अब आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है, आप खुद करके देखिए, फिर बताइए मुझे कमेंट्स में। वैसे ही एक सवाल था, एक बहन ने पूछा था कि हमें नींद नहीं आती है, दिन भर हम काम करते हैं, थक जाते हैं, इसके बाद भी रात को नींद नहीं आती है। अनिद्रा बहुत ही खराब रोग है, क्योंकि नींद अच्छी सेहत देता है। अब अनिद्रा में हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, हमको नींद की गोलियां नहीं खानी है, अपनी मर्जी से तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। अगर डॉक्टर ने आपको लिख के दी है तो भी उसको लिमिट में लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। अनिद्रा में आपको जायफल को साफ पत्थर पर घिस के उसका पेस्ट निकालना है और अपनी दोनों पलकों पे लगाना है। इस बात का ख्याल रहे कि वो पेस्ट आपकी आंखों में न जाए। थोड़ा सा पेस्ट लेके दोनों पलकों पे लगा के सो जाना है। आप देखेंगे धीरे धीरे अनिद्रा जैसे रोग से आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसे ही एक कमेंट्स आया था मुझे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक बहन ने मुझे पूछा था, जो था कब्ज हो जाती है, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है? कॉन्स्टिपेशन में हमें सबसे पहले तो त्रिफला चूर्ण लेना है रात को 1 चम्मच पानी के साथ। अगर आप ये भी नहीं ले सकते हैं तो आप अरंडी का तेल ले सकते हो। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो अपने भोजन में सब्जी, दाल और पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। और जितना हो सके उतना टहलने जाना है, सुबह और शाम दोनों टाइम। जितना हम टहलेंगे उतना हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रहेगा और हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। एक सवाल था जिसमें एक बहन ने पूछा था, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं और हमें उनका बहुत ही टेंशन हो जाता है, क्योंकि वो पढ़ते भी हैं तो थोड़े टाइम पढ़ेंगे, इसके बाद जब हम जाके देखते हैं तो बच्चे बुक बंद करके बैठ जाते हैं। अब ऐसे में बच्चों की जो समस्याएं हैं उस पर मेरा एक वीडियो मैं बना के आपको देने वाली हूँ, जो आप ज़रूर देखिएगा और अपने बच्चों को पढ़ने में और कंसंट्रेशन, जिसे हम एकाग्रता बोलते हैं, वो कैसे इम्प्रूव करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक सवाल था जो बहुत ही खास था, मुझे ऐसा लगता है मुझे इसको भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। त्रिदोष में हम क्या करें जिसको हम बैलेंस कर सकें? बहुत ही अच्छा सवाल है। त्रिदोष में हम क्या करें? त्रिदोष यानी कफ, वायु और पित्त। इन तीनों को बैलेंस कैसे किया जाए? उसके लिए सबसे असरदार और इजी वे है, वो है आंवला। यहाँ आंवला कफ, वायु और पित्त इन तीनों को बैलेंस करता है। आंवला चाहे तो आप मुरब्बे के रूप में खा सकते हैं, या अचार के रूप में खा सकते हैं, या चटपटा बना के खा सकते हैं, कैंडी बना के खा सकते हैं। और आंवला से कफ, वायु और पित्त तीनों को बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनको उनके साथ जो हमने बातचीत की और इससे पता चला कि हमारी बहनों को कितनी समस्याएं होती है। उनको हमारे खुद की सेहत का भी ध्यान रखना है और हमारे बच्चों का, हमारे फैमिली मेम्बर्स का, सबका देखना होता है। हमारे उस कार्यक्रम में हमने बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब किए, और भी मैं आगे कभी आपने मुझे कुछ कमेंट्स किए या सवाल पूछे तो मैं आपको इसी तरह वीडियो के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। एक और सवाल लेना चाहूंगी, जो एक बहन ने पूछा है कि त्वचा रोग में क्या करें। ये व्हाट्सएप सवाल है मेरा, जो पूछा है कि त्वचा रोग में क्या करें। त्वचा रोग, हमको हमारी स्किन को लेके हम लोग बहुत ही जागरूक तो रहते ही है, फिर भी हमको ये परेशानी बिल्कुल चाहिए नहीं कि हमारी स्किन को कुछ हो। उसके लिए आपने देखा होगा, हम जब नेल्स ऐसे करेंगे तो हमारे स्किन पे जो लाइन आ जाती है वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं होती। हाथों में और स्किन पे जो रुखापन आ जाता है, उसके लिए हमें क्या करना है? पैरों की नियमित मालिश, सबसे इजी, पैरों की नियमित मालिश। अगर आप अपने पैरों की नियमित मालिश करते हैं तो आपके चेहरे पे ग्लो रहेगा, कि स्किन की समस्या दूर हो जाती है। अब मैं इसके लिए भी आपके सामने एक वीडियो बनाऊंगी, जो आप जरूर देखिएगा कि पैरों की मालिश किस तरह से की जाती है। आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगी
आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। भारत माता की जय।